नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि भारत के संविधान में दो पद ऐसे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे की परछाई जैसे लगते हैं? केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता है कि संविधान बनाने वालों ने बस एक ही डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या ये दोनों भूमिकाएं वाकई में संवैधानिक जुड़वा है, या फिर सतह के नीचे पावर और फेडरलिज्म की कोई और ही कहानी चल रही है? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि ये संवैधानिक हकीकत है या सिर्फ एक राजनीतिक छलावा। देखिए, शुरुआत में तो ये दोनों पद हूबहू एक जैसे दिखते हैं। दोनों ही मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने अपने लेवल पर सिर्फ नाम के हेड हैं, यानी नॉमिनल हेड। फिर दोनों के पास ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की ताकत है। और तो और, जब तक ये अपने पद पर हैं, इन पर कोई क्रिमिनल केस भी नहीं चल सकता। तो हाँ, ऊपर ऊपर से तो लगता है कि भाई सब कुछ सेम टू सेम है। लेकिन यहीं से कहानी में आता है पहला और सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहीं से ये जो समानता का आईना है ना, वो चटकना शुरू हो जाता है। और वो फर्क क्या है? वो है इनके चुने जाने का तरीका। देखिए, राष्ट्रपति को चुना जाता है, प्रॉपर इलेक्शन होता है, देश के चुने हुए सांसद और विधायक मिलकर उन्हें चुनते हैं। मतलब उनकी पावर का सोर्स है सीधा सीधा देश की लोकतांत्रिक इच्छा। और दूसरी तरफ है राज्यपाल। वो चुने नहीं जाते, वो नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट होते हैं। कौन करता है? केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति। तो एक की लेजिटिमेसी यानी वैधता आती है चुनाव से, और दूसरे की केंद्र की नियुक्ति से। ये जमीन आसमान का फर्क है। और ये जो नियुक्ति वाला सिस्टम है ना, इसी से जुड़ा है एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। इसका मतलब है कि राज्यपाल की कुर्सी की कोई गारंटी नहीं है। केंद्र सरकार जब चाहे, मतलब लिटरली जब चाहे, बिना कोई कारण बताए उन्हें पद से हटा सकती है। अब जरा इसकी तुलना राष्ट्रपति को हटाने के प्रोसेस से कीजिए, महाभियोग या इम्पीचमेंट। अरे भाई, ये तो दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। सोचिए, पहले तो संविधान के उल्लंघन जैसा कोई बहुत बड़ा आरोप लगाना होगा। फिर संसद के दोनों सदनों में जितने भी टोटल सदस्य हैं, उनका 2/3 बहुमत चाहिए होगा, 2/3 मेजॉरिटी। ये लगभग नामुमकिन जैसा है। तो एक तरफ राज्यपाल हैं जिन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति जिन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, अब आते हैं सीधे सीधे पावर पर। देखते हैं कि असली ताकत किसके हाथ में है। मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स की बात करें तो यहां तो कोई मुकाबला ही नहीं है। राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, ये सब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही लगा सकते हैं। और राज्यपाल, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, जीरो। वो ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश, मतलब एक रिकमेंडेशन भेज सकते हैं केंद्र को, बस। अब बात करते हैं एक ऐसी पावर की जो सबसे बड़ी है, एक ऐसी न्यायिक शक्ति जिसे हम कह सकते हैं जिंदगी और मौत का फैसला करने का आखिरी हक। और ये हक मिलता है आर्टिकल 72 से। सिर्फ राष्ट्रपति ही किसी को मिली मौत की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, फुल पार्डन। राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। वो सजा को कम कर सकते हैं, कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, लेकिन मौत की सजा को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब किसी की जिंदगी बख्शने का जो आखिरी अधिकार है, वो सिर्फ देश के चुने हुए मुखिया के पास ही है। तो अब तक की कहानी सुनकर तो यही लग रहा है कि राष्ट्रपति ही असली पावर सेंटर है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में अब एक और बड़ा मजेदार ट्विस्ट है। एक ऐसा विरोधाभास जो पूरी तस्वीर को एकदम पलट देता है। और वो ट्विस्ट इस लाइन में छिपा है, सुनिए। राष्ट्रपति के पास अपना कोई संवैधानिक विवेक नहीं है, पर राज्यपाल के पास है। मतलब राष्ट्रपति ज्यादातर मामलों में सरकार की यानी कैबिनेट की सलाह मानने के लिए मजबूर हैं, लेकिन हमारा संविधान राज्यपाल को कुछ खास मामलों में अपनी समझ, अपने विवेक से काम करने की छूट देता है। ये हुई न मजेदार बात। और ये छूट उन्हें मिलती है आर्टिकल 200 से। ये वो जादुई चाबी है जो राज्यपाल को ये पावर देती है कि अगर राज्य की विधानसभा कोई बिल पास करे तो वो उसे अपनी मंजूरी देने के बजाय राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। अब समझिए कि ये असल में होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए राज्य की चुनी हुई सरकार ने एक कानून बनाया। वो बिल गया राज्यपाल के पास साइन होने के लिए। अब राज्यपाल ने अपनी स्पेशल पावर, अपना विवेक इस्तेमाल किया और उस बिल को भेज दिया राष्ट्रपति के पास। और फिर बस खेल खत्म। अब वो बिल केंद्र सरकार के पास अटक गया है और उनके पास फैसला लेने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये एक तरह से राज्य के कानून पर सेंटर का बैकडोर वीटो बन जाता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है?
आइए अब फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं और इन दोनों किरदारों की असली सच्चाई को समझते हैं। तो आखिरकार हमारे सामने तस्वीर क्या साफ होती है? एक तरफ है राष्ट्रपति, उनकी पावर का सोर्स क्या है? इलेक्शन। उनका रोल क्या है? पूरे देश के मुखिया, राष्ट्र की आवाज का सिंबल। और दूसरी तरफ है राज्यपाल, उनकी पावर का सोर्स अपॉइंटमेंट, और उनका रोल, यहीं पर मामला पेचीदा है। वो दोहरी भूमिका में है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख भी और साथ ही केंद्र सरकार के एजेंट भी। और राज्यपाल का ये जो ड्यूअल रोल है ना, कि वो स्टेट के हेड भी हैं और सेंटर के एजेंट भी, यही हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में एक यूनिटरी बायस पैदा करता है। ये एक पॉलिटिकल साइंस का टर्म है, पर इसका मतलब सिंपल है। इसका मतलब ये है कि कहने को तो हम एक फेडरल देश हैं, लेकिन असल में सिस्टम का झुकाव केंद्र की तरफ ज्यादा है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करेंगे। सोचिए, एक नियुक्त किया हुआ अधिकारी यानी गवर्नर, जिसे कुछ खास विवेकाधीन शक्तियां मिली हुई हैं। क्या ये शक्तियां एक चुनी हुई राज्य सरकार की लोकतांत्रिक इच्छा को मजबूत करती हैं या उसे कमजोर कर देती हैं? ये वो सवाल है जो हमारे फेडरल सिस्टम के दिल में बसा है। और